रिव्यू एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पुर कर रहे। तो एक तरह से ये दोहराइए। अ सीक्वेंस इज कॉल्ड इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज द सेम। अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, या अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज द सेम। तो ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। शुरू के एक्सरसाइजेज आप देख लें। यानी दो मुतवातर टर्म के दरमियान हमेशा डिफरेंस सेम हो तो उसको हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस। द सीरीज ऑब्टेन्ड बाय खाली जगह द terms of an AP is called arithmetic series. The series obtained by adding the sum of arithmetic sequence is called arithmetic series. ठीक है, the sum of the arithmetic sequence is called arithmetic series. Yeah, the series obtained by adding the terms of an AP is called arithmetic series. यानी किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड करने से जो सीरीज आती है उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक सीरीज। ओके, तीसरा 3, 6, 12 आर इन जीपी, फाइंड A7। इसको सॉल्व करना है जल्दी जल्दी। अब देखिए ये हमारा A1 है तो ये आ गया हमारे पास A1, ठीक है। ये इन दोनों को डिवाइड कर लो या इन दोनों को डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा R बराबर है, ठीक है, 6 डिवाइडेड बाई 3, ये तो ये आ जाएगा हमारे पास R2, ठीक है। अब हमारे पास जनरल फार्मूला है AN बराबर है A1 RN-1। ये N उसने बताया कि आपने 7 का फाइंड करना है, A7, तो यहाँ पर आ जाएगा A7, A1 की जगह 3, R की जगह आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 7-1। तो क्या हासिल हुआ, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू द पावर 6। 2 रेज़ टू द पावर 6 का मतलब क्या है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6। इसको मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32 दूनी 64, 64। ये 64 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी 2 रेज़ पावर 6 का मतलब क्या है 64। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 4 12, 1 कैरी, 6 3 18, 19। तो A7 क्या हासिल हुआ, 192। ये 192 यहाँ पर लिखेंगे। तो ये जल्दी जल्दी आपने रफ पे करना है, बेशक का स्टेप का ख्याल रखिए, जवाब सही आ जाएगा आपके लिए। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 19 एंड 16 इज, तो G का फार्मूला क्या है हमारे पास, ये अगर हम सिर्फ पॉजिटिव का ले ले तो ये, तो पॉजिटिव निगेटिव, ये पहला वाला A, ये दूसरा वाला B, तो ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 16। अब इसको आप देख ले, इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो ये तो दोनों निकल जाएगा यहाँ से, ये दोनों कट जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4। तो आंसर आ गया हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन, ये आ गया हमारे पास प्लस माइनस 12, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 12, ये आंसर आ गया हमारा। अच्छा, अब चूंकि ये पॉजिटिव है तो आप सिंपल इसका पॉजिटिव वैल्यू लिख सकती है, ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू भी लिख सकते हैं ये चीज़। तो चूंकि किताब ने सिर्फ ये लिखा है तो आप ये भी लिख सकते हैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। A sequence of numbers is called dash if the reciprocal of its term are in arithmetic progression. ये हमने पढ़ा था कि जब हार्मोनिक सीक्वेंस को जब आप उल्टाएंगे तो वो क्या बनेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक प्रोग्रेशन, या आप इसको लिख सकते हैं हार्मोनिक सीक्वेंस।
मुख्तसरन एच पी लिखे भी सही है। सो दैट इज़ इट। आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें कोई नई बातें नहीं थी, सिर्फ एक तरह से दोहराई थी, तो इस वजह से हमने जल्दी जल्दी इसको हल कर लिया। मिलते हैं अगले सवाल में। चैनल को नए व्यूअर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर 2, चूज़ द करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शन दिया गया है, हर एक का जो बेस्ट और करेक्ट ऑप्शन है वो एक है, उसको हमने फाइंड आउट करना है। द nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, कौन सा वाला है? ये तो ज्योमेट्रिक है, ये तो कोई और चीज़ है, ये भी कोई और चीज़ है, तो ये फर्स्ट वाला आपको याद होगा यकीनन। अच्छा, इफ़ a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 11, देन अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन आप जानते हैं किस तरह निकालते थे, फार्मूला याद होगा, a प्लस b अपॉन 2 सम ऑफ द 2 गिवन टर्म्स डिवाइड बाई 2। ये 11 प्लस 9 यहाँ आ जाएगा 20, 20 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 10। अब 10 कौन सा ऑप्शन है? ये वाला ऑप्शन, तो ये चीज़ आ गई बी पार्ट। ठीक, ये बी, इसको लिखना नहीं है, बस सिंपल यहाँ पर आपने निशान लगाना है, दैट्स ओके। तीसरा पार्ट, इफ 2/3 होल क्यूब, 5/3 होल क्यूब, 8/3 होल क्यूब आर इन AP, देन nth टर्म, इसका nth टर्म ने फाइंड आउट करना है, तो इनमें से कौन सा होगा? अच्छा, इसको अगर आप देखिए, इसको भी हम कंसिडर नहीं ना करें क्योंकि सब में कॉमन है। इसी तरह ये 3 सब में कॉमन है। 2, 5, 8 को अगर सिर्फ हम कंसिडर कर लें, 2, 5, 8, इसमें आप देख लें कॉमन डिफरेंस अगर आप निकालें, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 5, देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है, 3, यहाँ पर भी 3 आ जाता है, तो D आ गया हमारे पास 3 कॉमन डिफरेंस। और ये हमारे पास है A1 फर्स्ट टर्म 2, ठीक है। तो इसका nth टर्म क्या होगा? nth टर्म का फार्मूला आप जानते हैं, an इज इक्वल टू, ये जो अभी हमने बताया था, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। इसमें कीमतें पुट कर ले, a की जगह 2 प्लस n माइनस 1 इंटू D की जगह 3, तो ये इसको मुख्तसर करते, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी, तो 3n माइनस 3 इसके साथ। अब 3n को शुरू में लिख ले, इन दोनों को माइनस कर ले, ये आ जाएगा -1, तो ये nth टर्म आ गया, an इज इक्वल टू 3n माइनस 1। अच्छा, ये तो आ गया। अब ये क्या है, इसमें देखिए ये 3 सब के ऊपर है और 3, तो इसी वजह से जब आप इसको देयरफॉर जो असल nth टर्म आ जाएगा वो nth टर्म ये चीज़ आ जाएगी, इज इक्वल टू ये 3n, इसके नीचे n भी 3 भी डालें और ये भी दोबारा डालेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई nth टर्म, 3n माइनस 1 अपॉन 3 होल क्यूब। कौन सा ऑप्शन सही है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो कौन सा आ गया? ये सी पार्ट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इफ a इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आइटा, b इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आइटा, देन ज्योमेट्रिक मीन। आप जानते हैं ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर है? इसकी यहाँ पर करते हैं ज्योमेट्रिक मीन, सिर्फ उसकी पॉजिटिव वैल्यू हम लेंगे। अब चूंकि ये सारे पॉजिटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू हम लेंगे, तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है। a किसके बराबर है? 4 माइनस 3 आइटा, b किसके बराबर है? 4 प्लस 3 आइटा, ये रेडिकल। अब ये देखिए फार्मूले की तरह है बिल्कुल, ये फार्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आप जानते हैं किसके बराबर है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये भी एक तरह से ये हमारा a, ये हमारा b है, तो ये 4 स्क्वायर माइनस 3 आइटा होल स्क्वायर, ये चीज़ इस तरह। तो क्या आ जाएगा? 4 4 16, 3 3 9 और ये आइटा स्क्वायर होल रेडिकल। ओके जी, अब क्या हासिल हुआ? g इज इक्वल टू 16 माइनस 9। अच्छा, यहाँ पर देखिए आयोटा किसके बराबर है? आयोटा
हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, -1 के। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा -1, ये इस तरह। तो हासिल क्या हुआ, 16 माइनस माइनस प्लस, ये 9, 16 + 9, ये आ गया 25, 25 ये किसके बराबर आ जाएगा, 5, क्योंकि 25 का रेडिकल 5 के बराबर, तो ये जी। अब कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए, विच वन, डी ऑप्शन सही है इसका। ये आप देख ले, अर्थमेटिक सीरीज है, तो फर्स्ट 100 टर्म्स को हमने जमा करना है। तो इसको अगर आप देख लें, यहाँ पर ये A1 डी किसके बराबर है, देखिए इन सब के दरमियान क्या फ़र्क है, 1। तो फार्मूला हमारे पास है Sn बराबर है 2A1 n-1 इंटू डी, ये चीज़ होल डिवाइडेड बाय 2, ये फार्मूला है। तो ज़रा देख ले, इसमें पुट कर ले 2 × 1 प्लस n-1 इंटू dB1 डिवाइडेड बाय 2, क्या हासिल होगा, 2 प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ आ जाएगी डिवाइडेड बाय 2। तो हासिल क्या हुआ, Sn बराबर है, या S100 यहाँ पर लिखेंगे, आज चूँकि 100 टर्म्स है तो n इज इक्वल टू 100, ये 100 टर्म्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100। अब 100 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 100 - 1 डिवाइडेड बाय 2। तो हासिल क्या हुआ, ये सम ऑफ द सीरीज़ है, सम ऑफ द अर्थमेटिक सीरीज़ है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट 100 टर्म को हमने सम अप करना है, इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पर A यानी A1 फर्स्ट टर्म, ये D किसके बराबर है, देखिए इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, 1। n किसके बराबर है, 1 से लेकर 100, ये 100 टर्म हमने मालूम करना है इसका सम। तो सम का फार्मूला ये है n/2 2a + n-1 इंटू डी। अब इसमें कीमतें पुट कर ले, S 100 100/2 2 × 1 प्लस 100 - 1 इंटू dB1 के बराबर। इसको डिवाइड कर लिया आ जाएगा 50, 2 प्लस ये 1 है तो इनके साथ मल्टीप्लाई, अब इनका दोनों का सम क्या होगा, डिफरेंस 99 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यही चीज़ आ जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 × 101, ये चीज़ आ गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, (101) मल्टीप्लाई बाई 50, तो ये 0 0 0 5 0 5 0 5 0 5। तो सम आ गया हमारे पास, यानी इनका सम आ गया हमारे पास, सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म 5050। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये नहीं है, ये वाला बी ऑप्शन सही है।